नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है, कल जैसा हुआ, अगर ओवरऑल कहें कि तो हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। हम कृषि अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। जो लोग कह रहे हैं ना कि पेपर आसान आया था, जो कुछ संस्थान वाले या कुछ बच्चे, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पीड़ा वाले समय में बच्चों के दिल पे ठेस ना पहुंचाएं ये कह के कि पेपर आसान आया था, हमारे से 80 क्वेश्चन फंसे, 70 फंसे। भैया, ये कह के बच्चों के दिल को मत तोड़ो, क्योंकि ये सबको पता है कि कहाँ से आया, क्या आया, किसका आया, कितना आया। बच्चे इस समय वो संवेदनाएं झेल रहे हैं, वो मुसीबतें झेल रहे हैं जिनको वो नहीं चाहते थे कि हमारे जीवन में वो वापस आए। कई ऐसे बच्चे जो पेपर दिए, एग्जाम सेंटर पे टूट गए, एकदम से बिखर गए। हम उनके बारे में कुछ ना सोचकर हम ये दिखाने में जुट जाते हैं कि हमारी कोचिंग से इतना आया, उतना आया, ये आया, वो आया। अरे भाई साहब, दिखाने को तो हो। हमारे पास भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जो सीधा सीधा हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मगर क्या हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या गारंटी है कि बच्चा एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन कर ही लेगा? भाई ऐसे तो हम 10,000 पेज की अगर कोई बुक निकाल देते हैं, तो क्या वो 10,000 पेज की बच्चा पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। तो ये सब चीज़ें व्यर्थ की होती हैं कि हमारा बच्चा क्या परफॉर्म कर पा रहा है। हम इस पर थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे। तो कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड की, सर सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कट ऑफ का वीडियो आ गया है, आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं? तो मैंने एक बार पहले ही कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ था। तो कई जगह मैं नाम ले रहा हूँ, कानपुर की धरती से, विभिन्न विभिन्न उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे लिए बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई कि इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है। भाई साहब, अभी भी हमारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या था। आज वही सब लोग उसी वीडियो से कट ऑफ बना रहे हैं। किसी पे उंगली उठाने से पहले आप अपनी गहराई को भी जरा आंकिएगा कि क्या आपकी गहराई है। आपके दिल में जो पीड़ा है वो आप समझोगे, बाहर वाला नहीं समझेगा। यूपी का एग्जाम है, यूपी वाला समझेगा, इस बात को आप ध्यान देंगे। दूसरी बात हम एक और कहना चाहेंगे कि पेपर भैया बहुत आउट ऑफ सिलेबस, किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। बहुत ही अन्याय हुआ बच्चों के साथ, ये मैं बिल्कुल कहूंगा। भाई, हमारे भी क्वेश्चन आए, परंतु ये हम नहीं कह सकते कि पेपर आसान था, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि भाई जो कह रहा है ना आसान था, तो फिर 12 बजे पेपर हुआ था, 12:30 बजे किसने आंसर डाल दिया? बताओ, आंसर की किसने डाली? किसी यूट्यूबर ने 12:30 बजे तक कोई आंसर की डाल पाया? नहीं डाल पाया। 10-10 टीचर, 15-15 टीचर, 20-20 टीचर फैकल्टी के साथ गूगल, नेट, मोबाइल, लैपटॉप, सारी सुविधाएं आपके पास थी, आप आंसर नहीं दे पाए। तो वो बच्चा एक निहत्था जो पेपर में सीधे पेन और ओएमआर लेके बैठा हुआ है, वो 2 घंटे में कहां से इतने क्वेश्चन दे पाएगा? और फिर इतना बड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, जो पढ़ने में 100 क्वेश्चन को पढ़ने में 70-80 मिनट तो बच्चों के ऐसे ही निकल गए। इस पर विचार करना चाहिए कि अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे आने वाले समय में खिलवाड़ होगा एग्रीकल्चर के साथ, या कुछ भी। एक तो 5 ऑप्शन, दूसरा माइनस मार्किंग, तीसरा चैट जीपीटी से पेपर बना दिया गया। ये भाई, चैट जीपीटी से पेपर बनवाया है तो प्रोफेसर की वैकेंसी क्यों भर रहे हो? वहां पर पेपर भर, बोर्ड का गठन क्यों कर रहे हो आप जब पेपर चैट जीपीटी से ही बन रहा है? सैलरी क्यों दे रहे हो आप? कोई अगर मैनुअल पेपर बना होता, कोई मानव के द्वारा अगर पेपर बना होता, तो वो उतना लैंग्वेज नहीं आता, वो उतना गहराई से पेपर नहीं आता। ठीक है, अब कहने को तो कोई भी कह सकता है कि देखो इस लाइन से पेपर है। अरे भाई, लैंग्वेज देखो वहां की, तुमने सीधा सीधा टिप दिया, वहां लैंग्वेज देखो। अब बच्चे के साथ प्रेशर देखो कितना है, कि बच्चे का एक प्रेशर भी तो देखना चाहिए। आज बच्चा किस परिस्थिति में है? मेरे पास तो कल से आज तक मैं खाना नहीं खा पाया, 2 दिन से बराबर कॉल आ रही हैं। ठीक, कि बच्चा, आप जो भी बच्चा कॉल कर रहा है, मेरा नंबर वेटिंग जा रहा है, बराबर कॉल कर रहा है कि हम टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी हम टाइम निकाल के 2-2, 3-3 फोन का उपयोग करके हम बच्चों को रिस्पांस दे रहे हैं। बच्चा बस यही कह रहा है कि सर ये वाला हमारा नंबर इतना बना, इतना बना। और एक बात और है, अभी बच्चा बिल्कुल सही नंबर नहीं बता रहा है अपना। ये भी बात है कि अगर किसी की 54 सही है तो वो 59-60 बता रहा है, किसी की 48 सही है तो 52-53 बता रहा है। इस वजह से कट ऑफ थोड़ा फ्लक्चुएट करेगी, डेफिनेटली, इस बात को आप मान के बैठे। तीसरी बात कि कट ऑफ को लेकर जो हम वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं, हमारा एनालिसिस, गहरा एनालिसिस हम किए हैं। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हम
तभी हम आपके बीच में थोड़ा लेट हुए हैं, परंतु कट ऑफ हम वही बताएंगे जो एकदम सटीक होगी। हम ये नहीं आपको बता दें कि आपके हित की बात। अब बच्चा जो होता है वो कट ऑफ का वीडियो उसी मास्टर का देखेगा जितना उसका क्वेश्चन सही होगा, और उतना ही अगर वो मास्टर कट ऑफ बताया होगा तभी देखेगा वीडियो, अदरवाइज वो स्किप करके चला जाएगा। ठीक है, ये बात भी हमको पता है अच्छी तरीके से, भी पिछले 10 सालों से ये अनुभव हम लेते आ रहे हैं। तो अभी आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा नहीं गया है, जिस हिसाब से आप सोच रहे थे उस हिसाब से आपका पेपर नहीं हुआ है। तो क्या हुए हैं, अंधी झेली गई है पेपर में, क्योंकि क्या करे बच्चा जब वहां तक पहुंच नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। भाई अगर आपके हमारे संस्थान से मान लो अगर 53 क्वेश्चन फंसे तो हम 53 ही बोलेंगे, हमको भारत रत्न नहीं लेना है कि हम 80 फंसा दिए 90 फंसा दिए। अगर फंसा दिए हैं तो आप विद प्रूफ आओ और दिखाओ कि हाँ हमारा ये है। टाइम नहीं लगता इतना प्रूफ देने में, समझ ही गए होंगे आप लोग। तो भैया आपके साथ जो हुआ, हम उस पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि आपने जो उम्मीद की थी एग्रीकल्चर में वैसा पेपर नहीं आया, और इसमें ना आपकी गलती है ना ही आप जहां से जुड़े हुए थे वहां की गलती है। बस कुछ आयोग क्या चाह रहा है हम लोगों से, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किताबों से हट के क्वेश्चन, चैट जीपीटी, एआई, यहां से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। क्या भैया विद्वानों की कमी हो पड़ गई है अपने देश में जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है? पेपर सी ग्रुप का, ट्रिपल एससी का पेपर, और पेपर जानते हो कैसा था? हरियाणा एडीओ का जस्ट दूसरा रूप देखने को मिला। मैंने कल हमारे पास 12:24 पे पेपर आया और मैंने एक झलक पेपर पे देखा, हमको लग गया ना कि 16 अक्टूबर 2022 का इतिहास ये दोहराने वाला है। अब 16 अक्टूबर 2022 हरियाणा एडीओ का पेपर हुआ था। ठीक है, सेम वही पैटर्न। भैया हॉर्टिकल्चर में बच्चा क्या पढ़ता है? फल पढ़ता है, सब्जी पढ़ता है। क्या दिया आपसे? कुछ छुपा? नहीं छुपा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन दे दिया, वो हॉर्टिकल्चर हो गया आपका। बच्चा जाए तो कहां जाए, परंतु फिर भी आप डरने की कोई बात नहीं है। जितना कठिन पेपर है उतनी ही कम कट ऑफ जाएगी। आप देख सकते हैं एजीटीए भर्ती 2025 कट ऑफ क्या रहने वाली है, कम नंबर पर होगा सिलेक्शन। हमने उस दौरान भी कहा था कि 2018 फिर से दोहराएगा, और 2018 की बारी आ गई है। हमने जब उस टाइम कहा था तो बहुत सारे लोगों ने हमारी आलोचना की थी कि ये इतना कठिन, इतना कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब हमने अपना टेक्स्ट सीरीज शुरू किया था तो मैंने बहुत हार्ड लेवल का टेक्स्ट सीरीज शुरू किया था, तो कई सारे मास्टर, कई सारे बच्चे लोग ये कह रहे थे कि नीलेश अपने आप को समझता क्या है। 13 जुलाई को पता चल गया कि नीलेश अपने आप को क्या समझता था। ठीक है, दावे के साथ मैं कहता था कि बच्चा थ्योरी पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार सिर्फ थ्योरी करेगा, ये वन लाइनर नोट्स बुक आपका काम नहीं आएगा। और अंततः वही हुआ। जो बच्चा हमारे शताब्दी बैच से जुड़ा हुआ था, ऑफलाइन निर्माण बैच से जुड़ा हुआ था, वो बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो ईमानदारी के साथ बताना यदि मैं एक बात भी झूठ बोल रहा हूं कि अपना थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आपको मिला कि नहीं मिला। उस थ्योरी की बदौलत से आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एक बार ईमानदारी से कमेंट जरूर होना चाहिए। क्योंकि हमने आपके बीच थ्योरी पे ज्यादा टाइम दिया कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट हम समझा सकें कि कहां से कैसे क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कटअप के ऊपर। भैया तो ये कटअप का वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर देना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग 60 के नीचे अभी भी नहीं आ रहे हैं कटअप में। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई आपने भी पेपर दिया है, जो 60 नंबर का कटअप बता रहे हैं आपने भी पेपर दिया है। एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो ना कि मेरे 60 सही है कि नहीं सही है, उसके बाद बच्चों को वो गुमराह करो। 70% लोगों ने पेपर दिया है एजीटीए का, अब वो खुद नहीं 60 पहुंच पा रहे हैं और 60 कटऑफ बता रहे हैं। यार क्या जुमलेबाजी चल रही है एग्रीकल्चर में। बच्चे हैं, इनको इतना भी भोला मत समझो कि जिस धारा में चाहो उस धारा में मोड़ ले चलो। ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे मानते हैं भोले हैं, बट इतने भी नहीं है कि आप जिस धारा में चाहो उस धारा में मोड़ के ले चलो। एक ही नोट्स जो बीएचओ में भी चल रहा, बीएओ में भी चल रहा, टीए में भी चल रहा, एएफओ में भी चल रहा। अरे भाई सिलेबस बदला हुआ है, सबका अलग अलग मामला है, लेवल सबका अलग अलग है, आप सब समझ चुके होंगे। अब अपने बात करेंगे यहाँ पर कटअप को लेके बात करेंगे भैया कि क्या कटअप रह सकती है संभावित, उस पर विचार करना है अपने को।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कट ऑफ की बात करेंगे। जो बच्चे यूआर में आते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है या वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है और जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट हमारे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं भैया, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का अगर स्कोर 46 से लेकर के 48 नंबर बन रहा है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझें और अपनी टेंशन को दूर कर अपने अन्य कामों में अपना समय दें, क्योंकि आपको घबराने की बात नहीं है। अब बहुत से लोग हमारे इस वीडियो पे भी कमेंट मारेंगे कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मारने दो यार, वो हमेशा सब यही करते चले आ रहे हैं। करना बस की कुछ नहीं है, बस बोलना है, और बाद में फिर वहीं पे आके हमारी बातों को बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान देंगे। तो भैया जिसका 46 से लेकर 48 नंबर के बीच आ रहा है, वो अपने आप को अनसक्सेस ना समझे, अपने आप को सफल समझे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ये बात आपको फाइनल आंसर की आज या कल में आने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात भैया, जो ईडब्ल्यूएस वाले हमारे साथी हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, यदि वो बच्चे 43 से लेकर के 45 नंबर के बीच ला रहे हैं, तो भैया ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपने आप को सेफ समझें। कितना? 43 से लेकर के 45 नंबर के बीच अगर आपका आ रहा है, तो आप डीबी और फाइनल सिलेक्शन दोनों की मैं कट ऑफ बता रहा हूं, तो आप अपने आप को सेफ समझें। तो ईडब्ल्यूएस वाले हमारे साथी जो भी हैं, आप अपने आप को सेफ समझेंगे। ओबीसी वाले बच्चे बहुत सारे डरे हुए हैं। बच्चों का कहना है कि सर ओबीसी की सीटें कम हैं और बच्चे ज्यादा हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो ओबीसी की जो कट ऑफ होगी, वो आई थिंक हमारे हिसाब से ओबीसी की जो कट ऑफ जानी चाहिए, वो 42 से लेकर के 44 नंबर तक ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। तो अब बहुत से लोगों को नहीं पचेंगी ये बातें, बिल्कुल पता है, क्योंकि नहीं पचेंगी। वो गर्दन में ईंट रखे हुए हैं, तो उनके गर्दन से नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, आएगा बिल्कुल, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उतर जाएगा। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी है? 42 से लेकर के 44। आपके क्वेश्चन अगर सही हैं तो आप डीबी के लिए भी जाएंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक, तो वो बच्चे जो तनाव से ग्रसित हैं, अपना तनाव दूर कर लें। ठीक है, आप एकदम सेफ जोन में हैं यदि आप इस सीमा में हैं। अब आप कहोगे सर जिससे पूछ रहा हूं वो यही नंबर बता रहा है, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? मैं पहले कह रखा हूं कि इस टाइम जो बच्चा बता रहा है अपने नंबर, वो डेफिनेटली 5-10 नंबर बढ़ा के ही बता रहा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे जेन्युइन भी बता रहे हैं, मगर ज्यादातर जो आमतौर पे जो रिजल्ट जारी होते हैं, पोल वाइज जो चल रहा है ना मामला, उसमें बच्चा कभी सही नहीं बताता है, कभी सही प्रोडिक्ट नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, उसके बाद एससी वाले भाई हमारे जो एससी कैंडिडेट हैं, जिनका कट ऑफ क्या रह सकता है, तो एससी कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहेगा वो 36 नंबर से लेकर के 39 नंबर तक अगर आपका आ रहा है, तो आप एससी कैंडिडेट में बेफिक्र होके आप अपने अन्य कामों में अपना मन लगा सकते हैं। कितना? 36 से लेकर के 39 नंबर आपका जो कट ऑफ है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आगे अपन बात करेंगे अगले कुछ और पहलुओं पर कि भैया एसटी वाले बच्चे ये अपनी कट ऑफ को कितना माने। तो एसटी वाले जो बच्चे हैं वो अपनी कट ऑफ को 28 से लेकर के 32 नंबर अगर कोई एसटी कैंडिडेट का आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ समझे। इस बात को ध्यान दें कि 28 से लेकर अगर 32 नंबर तक आप पहुंच रहे हो, तो अपने आप में आप सेफ रहोगे। ये बात आपको पता चलनी चाहिए। बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी भाई साहब, जो मैं बता रहा हूं, इससे भी एक आध नंबर डाउन रहेगी। फाइनल कट ऑफ जो होगी, मैं संभावित कट ऑफ की बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ जो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो डेफिनेटली इसके नीचे रहेगा, ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा है। कितनी वैकेंसी? 3446 वैकेंसी है। और आई थिंक जहां तक मेरी रिपोर्टिंग है, मैंने हर सेंटर पे अपने कुछ साथीगण को सेलेक्ट कर रखा था कि आप काउंटिंग कर लेना एक बार कि ओवरऑल कितना बच्चा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 30,000 के ऊपर और 31,000, 30 और 31,000 के बीच बच्चा अपीयर हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और 3446 पोस्ट है, आप समझ सकते हो उसमें कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अब फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल ग्रुप में जो कट ऑफ रहने वाली है, वो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी 28 से लेकर के 30 नंबर के बीच में अगर कोई फीमेल है, तो अपने आप को सेफ समझे। और फीमेल की कट ऑफ और भी कम आ सकती है, इस बात को आप ध्यान देंगे। हम जो संभावित कट ऑफ बता रहे हैं वो 28 से 30 बता रहे हैं, कट ऑफ ये 25 तक भी आ सकती है, इस बात को आप ध्यान दे लेंगे। एसटी की कट ऑफ भी आपको
27 26 तक देखने को मिल सकती है। ये हमारी संभावित कट ऑफ की हम बात करें तो जो फीमेल 28 से 30 के बीच में आ रही हैं, हमारे गर्ल्स जो विवाहित या विवाहित दोनों प्रकार से हम देखते हैं या विडो हैं, तो वो अपनी फीमेल कैटेगरी में अगर 28 से 30 नंबर तक पहुंच रहे हो तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप अपने अन्य कामों में अपना मन बटाएं, तनाव से आप अपनी जिंदगी को ना देखें। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले कुछ पहलुओं पर कि हमारे जो पीएच वाले साथी हैं उनका भी कहना है कि सर हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो पीएच कैटेगरी के बच्चों की भी मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं कि पीएच वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है साहब। तो पीएच के बच्चों का जो कट ऑफ रहेगा, पीएच का जो बच्चा है फिजिकल हैंडीकैप है उसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 32 से लेकर के 35 नंबर तक अगर आ रहा है तो वो पीएच कैटेगरी में अपने आप को सेलेक्ट माने। कितना? 32 से लेकर के अगर 35 नंबर तक आ रहा है तो वो अपने आप को सेलेक्ट माने, अपने आप को अनसेलेक्ट ना समझे। ठीक है, ये हो गया पीएच कैटेगरी की बात। अब बात आती है एक्स सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर का कोई घर का सदस्य है जो उस कोटे का एलिजिबिलिटी रखता हो, तो उनके लिए जो कट ऑफ है फ्रीडम फाइटर के लिए तो 20 से 25 के बीच में अगर आपके नंबर सही हो रहे हैं तो आप फ्रीडम फाइटर में सेलेक्ट हो जाएंगे। और पीएच की कैटेगरी में बहुत सारी श्रेणी आती हैं, तो पीएच की कैटेगरी में और भी कम कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। जैसे आई वाली, जो आई दृष्टि वाली जो पीएच की कैटेगरी है वो 25 से 30 के बीच में उसकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है क्योंकि 46 वैकेंसी उसकी हैं और कैंडिडेट उसमें कम है क्योंकि पीएच में अलग अलग कैटेगरी बनेगी तो उसके लिए अलग अलग पीएच आएगा। मैं ओवरऑल आपको कट ऑफ के बारे में बात कर लिया तो 32 से 35 कट ऑफ आपको हम बता दिए। तो ये हमारा था संभावित कट ऑफ। आशा करते हैं कि आपने पूरा वीडियो हमारा देखा होगा और इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि हर एक बच्चा एक सही कट ऑफ तक पहुंच सके और बहुत सारे बच्चे तो हमारे तनाव में जी रहे होंगे उनका तनाव दूर हो सके। और भाई मैं एक बार ये भी कह रहा हूं कि अगर पेपर खराब भी गया है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपका संसार नहीं चला गया, आपका जहां नहीं चला गया, आपकी दुनिया नहीं चली गई, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो तुमने मुट्ठी भर जमिया की है, इस बात को आप ध्यान देना। अभी बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए। बहुत सारे बच्चे तो टूट गए हैं। कल मेरे पास 2 बच्चों का फोन आया, एक आजमगढ़ का बच्चा था और एक बदायूं का बच्चा था। वो कह रहा सर मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, मैं अब नहीं पढ़ाई करूंगा, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मैं घर नहीं गया हूँ। वो कल बच्चा बरेली में रात रुका है, बदायूं नहीं गया, वो घर नहीं गया। बच्चा कह रहा मैं घर नहीं जा पाऊंगा, मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने पापा से वादा किया था कि इस बार सिलेक्शन लेकर के आऊंगा। तो क्या अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये कदम उठाना आपके लिए सही रहेगा? जो आप ऐसा कदम उठा रहे हैं ये उसी बच्चे की कहानी नहीं है, ये तमाम हमारे साथी, हमारे जूनियर, हमारे भाई बंधु जिनके साथ ये पीड़ा चल रही होगी निरंतर, कि वो इसका एहसास कर पा रहे होंगे कि हम कैसे फेस करेंगे लोगों को, कैसे क्या जवाब देंगे हम। क्योंकि समाज ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो तो सीधा कहेगा कि तुमने पढ़ा नहीं। उसको नहीं पता कि SSC ने क्या किया हमारे साथ, उसको नहीं पता कि हमारे साथ हुआ क्या। हम हमेशा लूटे ही गए, जहां गए वहां से लूटे ही गए। उसको नहीं पता ये सब बातें, नहीं समझा सकते हम उन सब चीजों को। तो आप क्या कर सकते हैं? हम अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया तो साहब आप इन चीजों को जो आप मन में सोच रहे हैं इनसे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपको अगर और अच्छा करना है लाइफ में, पुरानी चीजों से और बेहतर करना है, तो आप अपने फ्यूचर को अपने सामने रख करके आप एक बार उससे नजरों से नजरें मिलाएं और अपनी लाइफ को दोबारा से रिस्टार्ट करने की कोशिश करें। मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए कहना बहुत आसान है, मगर ये समस्या जिसके पास होगी ना उसको झेलना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी बात जान रहा हूं कि मंच से कहना थोड़ी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, मगर उस चीजों को रियल में एहसास करना वो बहुत दिक्कत करती हैं। ये एग्जाम की पीड़ा, समाज का दुख दर्द, सारी चीजों को मैं भली भांति से समझता हूँ। इस बात को मैं आपके दुख दर्द में मैं बहुत ज्यादा आपका सहयोग करना चाहता हूं, परंतु जो जिसकी पीड़ा होती है उसको उसका जो मर्म होता है वही समझ पा रहा है। मैं आपके साथ कल भी था, आज भी हूं और आने वाले कल में भी रहूंगा कि क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं, लाइन लाइन पढ़कर हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की राय नहीं देंगे। हम आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बहुत ही कम फीस में, पूरे इंडिया के अंदर हमसे कम फीस में
विदाउट पीपीटी में कोर्स कोई नहीं देने वाला है। तो आप अपनी अगर किरण को जगा के चलेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। जिसका पेपर अच्छा हुआ उसके लिए खुशी की बात है, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है। अभी और भी हमारे पास मौके आएंगे जिनमें हम अच्छा करके चले जाएंगे। जय हिंद। मिलता हूँ अगली कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी होगी हमारे पास आएगी, जो आप लोगों के काम की होगी, मैं आपको देता रहूँगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और आगे की राह मैं आपको हमेशा बतलाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन।